Okay, in the previous part, we have studied the aldehyde, ketones, and carboxylic acid. That was related to introductory part, and then along with that, we have the IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature भी हमने किया था previous इसमें. Then उनका structure, उनके examples, all that was studied in the previous lecture. And now we are going to prepare the aldehyde and ketones separately. Along with that, इसके बाद में होगा हमारा carboxylic acid का preparation. But this is by oxidation of alcohol. तो हमारा aldehyde का एक definition है कि aldehydes are the first oxidation product of primary alcohol. What are aldehydes? Aldehydes are the first ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. खास तौर से प्राइमरी अल्कोहल का पहला जो प्रोडक्ट है आफ्टर ऑक्सीडेशन, दैट इज योर अल्डिहाइड. सो प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे हम. ऑन ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 oblique dilute H2SO4 gives aldehyde. यहाँ पे aldehyde मिल जाएगा आपको. If you are starting with CH2OH, ये ग्रुप है हमारा. On oxidation by acidified potassium dichromate, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. हमने अल्कोहल में भी ये चीज लिखा है सेम. सो दैट गिव्स यू द अल्डिहाइड. सो दिस इज द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. ऑन ऑक्सीडेशन दैट गिव्स द अल्डिहाइड. कुछ नहीं, आपने एक हाइड्रोजन ये कम किया और यहां से एक कम कर दिया. OH वाला एक हाइड्रोजन कम हो गया यहाँ से और CH2 में का एक H कम हो गया एंड यू आर गेटिंग अल्डिहाइड. वही हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. कैसा पढ़ रहे हैं हम इसको? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट gives ketone. अब इसमें हमको एग्जांपल्स वगैरह ऐड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स. सो इफ आर स्टार्टिंग विद सेकेंडरी अल्कोहल देन दैट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय दिस ग्रुप CHOH. देखिए ये और ये निकाल लेते हैं आप. कार्बन का एक हाइड्रोजन एंड दूसरा हाइड्रोजन जो है वो OH ग्रुप का निकाल लेंगे आप. सो इन दैट केस अगेन सेम रिएजेंट, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे आप यहाँ पे एंड यू आर गेटिंग RCO. R means what? Ketone. So what are aldehydes? Aldehydes are the first oxidation product of primary alcohol, whereas ketones are the first oxidation product of secondary alcohol. So this is the case of primary and secondary alcohol. Same oxidation जो है you can carry out by using PCC, pyridinium chlorochromate. ऊपर का हेडिंग मिटा देता हूं मैं. Can be carried out pyridinium chlorochromate PCC. कहीं पे आता है ये तो मालूम होना चाहिए.
पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट C5H5NH CrO3Cl। तो इससे भी आप ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एक दूसरा किया था हमने बाय यूजिंग कॉपर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी एक मेथड है जो अल्कोहल में हमने स्टडी किया है। वो इसके बाद वाला सेकंड है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। So shall I wipe this one? Yes, sir. Okay. तो यदि आपने कॉपर यूज किया है 573 केल्विन पे, देन डिहाइड्रोजनेशन विल टेक्स प्लेस एंड इट गिव्स पर्टिकुलरली आइदर अल्डिहाइड और कीटोन दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। सो शैल आई राइट दिस वन? लास्ट 3 लाइंस को मिटा दूं मैं? Yes, sir. ओके। सेम रिएक्शन हमने अल्कोहल में लिखा है। यहां से एक H, यहां से एक H निकाल दिया आपने, तो यू आर गेटिंग aldehyde H2 and if you are using a secondary alcohol, then dehydrogenation means removal of only hydrogen in presence of copper at 573 Kelvin. Vapors of alcohol are passed over a heated copper. Vapors of alcohol are passed over a heated copper. Dehydrogenation takes place, and you are getting here again ketone. So this is your secondary alcohol, and that is ketone. ये मेथड भी हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है। यस, ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका? ऊपर वाला पार्ट हो गया ये? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तीसरा जो रिएक्शन होगा हमारा, देखिए ये भी हमने लास्ट ईयर किया है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। देखते हैं या नीचे का पार्ट हो जाए आपका तो बता देना। ओके, सो यू नो अल्कीन, जो अल्कीन है वो इस प्रकार से होता है।
दिस इज योर अल्कीन, कोई भी हो, इसमें आप ओजोन का एडिशन कर रहे हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन आइटम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, तो आपका ओजोनॉइड कैसे बनता है? दिस गिव्स ओजोनॉइड। देखिए आपका एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे ऐड करना है, एक इस पे, 3 है, 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक ये कार्बन पे, एक ये कार्बन पे, और एक ये दोनों के बीच में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा ओजोनॉइड। अब ये ओजोनॉइड कैसे होता है देखते हैं। सो ऑन एडिशन दिस विल गिव यू, ये ऐसी होगा, ये ऐसी रहेगा, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, ये 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एक इस पे ऐड कर दिया, एक इस कार्बन पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके 2 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एंड नाउ दिस विल बी ओजोनॉइड। सो दिस इज ओजोनॉइड। इसको हम डिकम्पोज करेंगे आगे। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन आप इसको यहां से हटा देंगे, इतना पार्ट। अब इतना जो पार्ट बना है ये क्या है? RCHO, एक हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो यहां से ब्रेक करेंगे, ये पहले से अलग है। तो अब ये जो पार्ट बनाया हमने, ये क्या है? ये अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है, ये जनरल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो यहाँ पे 2 अल्डिहाइड मिल सकते हैं आपको, एक RCHO इधर में, ये बीच वाला ऑक्सीजन जो है इसका हम बना देंगे आगे H2O। इसको डिकम्पोज जब कर रहे हैं बाय यूजिंग KMnO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दैट केस दिस ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ आइदर वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बट इनिशियली आपका ओजोनॉइड जब हो गया, उसका डिकम्पोजिशन करके आपने एक चीज ये बनाया, एक किडनी ये है, दूसरी किडनी आपकी ये है, फॉर्मल्डिहाइड। आर यू गेटिंग दिस? यस, ये दिख रहा है आपको क्लीन? यस सर। यस सर। ये रिएक्शन हमने प्रीवियसली भी लिखा है कहीं, तो भी कहाँ लिखा होगा? अल्कीन जब पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर आपको 11th में, वहां पे अल्कीन का रिएक्शन के नाम पे ये मिल जाएगा आपको। It gives ozonoid. Which on decomposition by zinc dust gives aldehyde or ketone. कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन अल्कीन। यहाँ पे अल्डिहाइड्स भी मिल सकते हैं, कीटोन भी मिल सकता है, या फिर अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक साथ मिल सकते हैं। ये आपका अल्कीन है, इसमें आप O3 मतलब ओजोन ऐड कर रहे हैं। एक ओजोनॉइड बनाना है, एक ऑक्सीजन ये कार्बन में, एक ये कार्बन में, और एक दोनों के बीच में, इसमें तीनों ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ओजोनॉइड।
और इसको डिकम्पोज करेंगे हम बाय यूजिंग जिंक डस्ट एंड वाटर। अभी इसको फिर से लिखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। बिफोर दैट कैन टेक डाउन दिस। ऐसे नहीं कि मैंने ये पढ़ाया नहीं, इसके पहले भी हमने किया है अल्कीन में ये। यू कैन गो थ्रू दैट रजिस्टर एंड ओपन दैट, यू विल फाइंड इथीन से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। जब प्रोपीन लेके निकले तो यू गेट एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। 2 ब्यूटीन लेके निकले आप, 2 ब्यूटीन लेके निकले हैं, तो यू आर गेटिंग व्हाट, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड सिमेट्रिकल है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने लास्ट टाइम बनाए हैं, वो आपको देखने चाहिए। ऊपर का मिटा दो मैं 3 लाइन। यस, ऊपर की तीनों लाइन मिटानी है। अभी ये एक स्टेप हो गया, इसका दूसरी स्टेप में आपका डिकम्पोजिशन है। एक ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ, एक इसके साथ में, और बीच वाला किसी के भी साथ में नहीं भेजना है। इसको यहाँ से जब ब्रेक करेंगे तो ये ZNO बना देगा आपका। एंड नाउ यू आर गेटिंग RCHO प्लस HCHO formaldehyde plus you can say ZNO will be there. इस पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। Is that all? चला भाई, दी लोअर वन, इस नीचे वाला रिएक्शन को मिटा दूं मैं। पूछा तो आपको, नाम पूछा है सिर्फ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, लेकिन इतने आसानी से तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। इतने आसानी से तो इसके प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे आपको, तो रिएक्शन लिखना ही चाहिए, उसके बगैर तो आएगा नहीं। तो उसके लिए हम पहला लिखते हैं।
अब मेरे को मालूम है प्रोडक्ट क्या रहेगा, लेकिन आपको तो रिएक्शन करने के बाद ही ये चीज पता चलेगी कि भैया हाँ दिस इज द प्रोडक्ट। ये आपका इथिन है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक दोनों के बीच में ऐड करेंगे। ये ओजोनॉइड है। अभी इसका डिकम्पोजिशन करना है, बीच वाला ऑक्सीजन निकाल देना है, इनको अलग करना है, उसको अलग कर देना है। बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया आपने। ओके, शैल आई वाइप दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन हटा दूं मैं? Yes, sir. हाँ, ये ओजोनॉइड को हम फिर से एक बार लिखते हैं नीचे। तो ये ऑक्सीजन जो है बीच वाला, इसको Zn के साथ भेजना है। एक इसके साथ में जाएगा, एक इसके साथ में। इधर वाला एक फॉर्मल्डेहाइड, इधर का दूसरा। सो आई विल राइट 2 टाइम्स HCHO प्लस Zn। दूसरे के लिए स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, रिएक्शन भी लिखते हैं थोड़ी देर में।
ऊपर का रिएक्शन हो गया ये? So I will start with propene. तो अभी जो प्रोडक्ट है वो मिटा दूं मैं यहाँ से। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और इधर से फॉर्माल्डिहाइड। So this is the reaction for second. Similarly, you can write for isobutene also. देखते हैं उसको बाद में, पहले इतना कर लो। Is this और पूरा हो गया टॉप टू द बॉटम? ये रिएक्शन, ये डिस्क्रिप्शन और ये वो रिएक्शन दोनों करना है। तीसरा बाकी है अभी इसमें आइसोब्यूटीन का। यस, दिस इज ओवर। हो गया क्या पूर्वा? यस, तीसरा आइसोब्यूटीन का लिखना है। So shall I start with the isobutene?
ऊपर का मिटा दूं मैं? बाकीचे लोक गेले का पंढरपूरला? तो आइसोब्यूटीन लिखते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा आइसोब्यूटीन है। इसमें ओजोन का एडिशन करेंगे तो इस कार्बन पे एक, इस पे एक और दो के बीच में एक ऑक्सीजन प्लेस करना है। This is your ozonoid. Now इसका डिकम्पोजिशन करना है बाय यूजिंग जिंक डस्ट एंड वाटर। ये इधर वाला हिस्सा अलग कर देंगे तो कीटोन बन जाएगा आपका। ऐसे नहीं तो सीधा लिख देते हैं, कल से आपकी पहचान हो गई है। So in this way you can get the aldehyde or ketone or both by using ozonolysis of alkene. That was your third method of preparation. Okay. Shall I wipe all these things? Sir. Okay. Yes, sir. Next is your hydration of alkyne. ये भी हमने लास्ट ईयर किया था अल्काइन में। अल्काइन जो है वो इस प्रकार से है।
पीरियोडिक जनरल लिया हूं मैंने एसिटिलीन, सबसे छोटा पहला मेंबर, होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर इथाइन, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं हम, यू आर एडिंग वाटर, दिस वन इज सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे आप कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, कहीं पर भी OH लगा सकते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज 40% सल्फ्यूरिक एसिड and 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। 1% मर्क्यूरिक सल्फेट आप यूज करेंगे इसके अंदर, और 40% जो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दैट केस हाइड्रेशन होगा। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा देता हूँ और जो OH है ये वाला ये कार्बन पे लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट होगा हमारा ये। दिस इज विनिल अल्कोहल। इसमें ये तो आपका विनिल अल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसमें रीअरेंजमेंट होगा और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ चला जाएगा। इन दैट केस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए। तो अब कैसे दिखेगा, ये तो है, ये OH ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ पे ले लिया हमने नेक्स्ट स्टेप में, ये हो गया। बाद में ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है वो कम करना है, वो यहाँ पे आएगा। व्हाट इज दैट, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। सो ये तो इसका हो गया। अभी यदि मैं प्रोपाइन कर दूं यहाँ पे ऐसे, तो प्रोडक्ट विल बी प्रोपेनल, बिकॉज यहाँ पे प्रोपाइन से स्टार्ट किया था आपने, तो यू विल गेट प्रोपियोनाल्डिहाइड। अब इसमें कोई मतलब सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे आपने और एक CH3 लगा दिया, तो दो बनेंगे आपके, एक पार्ट इधर वाला एक पार्ट इधर वाला। इनॉल, ENOL। ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप एसिटिलीन से निकल रहे हैं। इथेनॉल बनना चाहिए। This reaction can be seen in case of alkynes, chapter number 16, textbook of 11th। उल्टा हो रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप, और OH जो है ये वाला इस कार्बन पे। प्रोडक्ट होगा आपका तो दिस विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, ये यहाँ पे और ये यहाँ शिफ्ट हो सकता। तो इन दैट केस दिस विल बी योर CH3 and remaining part is CHO। So this is also in case of standard 11 में आपने जो अल्काइन में रिएक्शंस लिखा है वहां पे मिल जाएगा इससे रिलेटेड मैटर, और भी कुछ चाहिए आपको।
Is it over? रोसेनमंड नेम्ड रिएक्शन है, किसी साइंटिस्ट के नाम से, मतलब काम की है। यहाँ पे रिडक्शन करना है आपको एसिड क्लोराइड का बाय यूजिंग पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4। एसिड क्लोराइड ऑन रिडक्शन पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4 गिव्स अल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ खास तौर से अल्डिहाइड मिलेंगे आपको। रोसेनमंड रिडक्शन, एसिड क्लोराइड लिया हमने, ये इसको हटाना है, एक H लगेगा, इसमें एक बढ़ाना है। एक Cl में दे देंगे, HCl बन जाएगा, एक इसमें ऐड कर देंगे तो यू विल गेट RCHO। दिस इज रोसेनमंड रिडक्शन। यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड लिया हमने, R की जगह CH3, सेम R की जगह सिर्फ CH3 आ रहा है। दिस इज इथेनॉल। Is it on? Sir. Hey. डायल्किल कैडमियम, ये कैडमियम जो है CD जिंक के नीचे मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, 48 एटॉमिक नंबर है इसका, और इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है।
अब इस तरह से जब लिख देते हैं आप तो दैट इज कॉल्ड एज डायल्किल कैडमियम, डायल्किल कैडमियम। और अब आपको इसके साथ में दूसरा कौन लेना है, एसिड क्लोराइड लेना है। जब एसिड क्लोराइड लेंगे और एक कैडमियम है तो एक कैडमियम में 2 Cl लग सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 अल्किल एसिड क्लोराइड हमको यूज करना है। दो 2 moles of acid chloride are used and they are treated with cadmium chloride, sorry, dialkyl cadmium, and in that case you will get particularly अभी यहाँ पे आपको कीटोन मिल जाएगा। यहाँ पे जो मिलेगा वो कीटोन होगा। It gives a ketone. दो ले लिया आपने एसिड क्लोराइड RCOCl प्लस डायल्किल कैडमियम। तो ये CdCl2 जो है इतना निकाल लेंगे और ये 2 R यहाँ पे ऐड कर देंगे, RCOR प्रोडक्ट विल बी 2 moles of RCOR प्लस कैडमियम क्लोराइड। तो यहाँ कीटोन मिल रहा है आपको पर्टिकुलरली। एग्जाम्पल के तौर पे आप एसिटिल क्लोराइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तो यू विल गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट। देखते हैं क्वेश्चन के साथ में उसको। रिएक्शन मिटा दूं मैं ऊपर का, क्वेश्चन के ऊपर जो रिएक्शन है मिटाना है।
So acetone will be the product. You can write in short. Like this. ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में. दूसरा है बेंजोइल क्लोराइड विथ कैडमियम डाइमिथिल कैडमियम. फिर से यहाँ आपका बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा सिर्फ, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी योर एसिटोफिनॉन एंड दिस इज फॉर होमवर्क. आप दूसरी रिएक्शन खुद करेंगे कैसे. यहाँ पे सिर्फ बेंजोइल के लिए C6H5 ये ऐसे रहेगा. यहाँ पे C6H5 मीन्स प्रोडक्ट विल बी एसिटोफिनॉन. प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमारा एसिटोफिनॉन होगा. दूसरा आपको लिखना है एज अ होमवर्क, पकड़ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं. कि यहाँ रुकेंगे हम, यहाँ रुक जाते हैं. रिमेनिंग कल करेंगे. साइनाइड से ओके. चलो बंद कर दूं मैं या जानवी बंद करना है. दानिश बंद कर दो. ओके सर. ओके. या सिद्धेश बंद करना है ना. प्रथमेश, तेजस. यस सर. ओके.